हो गई और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना। जैसे कि मैंने आप सभी को भगवत गीता में जो शुरू की थी, मनु उठ के बैठो पहले, उठ के बैठो ठीक से। मनु लेट के नहीं सुनते बेटा, बैठ के सुनते, उठ के बैठो नहीं, बैठ के चलो गंदी बात, उठो चलो, बैठना नहीं। तो मैंने उस दिन सुनाई थी पृष्ठभूमि, जो शुरुआत कर रही मैं भगवत गीता की, उसकी पृष्ठभूमि हो गई थी। तो अब सुनाई जाएगी आमुख। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज दादी अम्मा के साथ साथ हमारी बुआ जी भी है, बुआ जी भी सुन रही हैं भगवत गीता और बच्चों के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मनो उदम नहीं, चलिए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया। इससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतर, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहा है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वता पूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे उसका कोई प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट व्यवस्था और स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है और यह संपूर्ण जगत में विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है और यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। और प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भगवद गीता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास है भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना। और जो हो रहा है हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान वंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव भद मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं
परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। और सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रमाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रमाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष एक ब्रह्मा का एक वर्ष एक दिन होता है, यानी 8 अरब 60 करोड़ वर्ष तक अवतार लेते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार अर्थात 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तत्व को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था, भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणित भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है और दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसा को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे उसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव इसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं कि और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है और जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हमें अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ये लिखा हुआ है एसी भक्ति वेदांत स्वामी ने। जो कृष्ण के भजन करोगे तो नहीं क्या कहते हैं,
अब कल से भूमिका शुरू होगी इसकी। इसमें है श्लोक वगैरह शुरू होंगे कल से, श्लोक और उसका एक पेज पढ़ते तो वर्ल्ड में ना श्लोक के हिसाब से कि 2 श्लोक हो गए, 3 श्लोक हो गए, 4 श्लोक हो गए, लेकिन अभी ये शुरुआत हुई है ना तो केवल इसमें ये बताया गया कि भगवत गीता क्यों जरूरी है सुनना, ये किसने लिखी है, किस तरह से लिखी है, अभी ये चीज चल रही है। अभी भगवत गीता अध्याय 1 से शुरू होगी। आपने पीछे से भी सुनाना स्टार्ट कर पीछे दिया की हमारी एक बार पूरी हो चुकी, अब ये शुरू से स्टार्ट की है ना, तो फिर अब मैंने उस दिन जो सुनाई थी वो पृष्ठभूमि सुनाई थी इससे पहले की। अब की आज आमुख है कि हमें भगवत गीता क्यों सुननी चाहिए, किसके द्वारा लिखी गई है और किसने सबसे पहले सुनाई है। तो सबसे पहले कृष्ण जी ने सूर्यदेव को सुनाई है भगवत गीता। कन्नू मान जाओ, अब कल आगे कल सुनाएंगे। आज हम यही विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण नित्यानंद सियत है गदाधर शिवासारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।